प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा 10वीं भारत में राष्ट्रवाद, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज हम लोग नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब 26 दिसंबर 1929 को लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, उस प्रस्ताव का रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। इसके साथ साथ उस समय आर्थिक मंदी चल रहा था और आर्थिक मंदी के कारण भारत के किसान और मजदूर की दशा, हालत बहुत खराब थी। पूर्ण स्वराज्य के लिए मांग का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार सहमत नहीं हुई, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि अब जो है कांग्रेस हमारे सभी मांगों को ठुकरा रही है, सभी मांगों को नकार रही है। तो महात्मा गांधी ने, ताकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि अब यह हिंसा का रूप धारण कर लेगा, तब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का सोचा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के इन प्रस्तावों को नहीं माना जा रहा है तो कांग्रेस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, शुरुआत करेगी। तो आइए हम आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं। देश को एकजुट करने के लिए, देशवासियों को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली, एक शक्ति के रूप में प्रतीत हुआ। महात्मा गांधी ने पूरे देशवासियों को एकजुट करने के लिए, उनको लगा कि अगर नमक को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक बनाते हैं तो इसमें देश के संपूर्ण लोग भाग लेंगे। देखिए, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में 11 चीज़ों की मांग की गई। उस 11 चीज़ों में मांग, कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ उद्योगपतियों से जुड़ी हुई मांग थी, कुछ किसानों से संबंधित मांग थी, कुछ अन्य मांगे भी शामिल थी। इन सभी मांगों में एक महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने का था। नमक एक खाद्य पदार्थ का ऐसा हिस्सा है जिसका उपयोग अमीर गरीब समाज के सभी वर्ग के लोग करते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी नमक को ही चयन किया। उनको लगा कि नमक कानून जो है एक दमनकारी नीति है और इस दमनकारी नीति को समाप्त करना ही चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी की ये 11 मांगे इरविन से रखी गई थी, लेकिन यह एक अल्टीमेटम पत्र था, एक चेतावनी पत्र था इरविन को। महात्मा गांधी ने कहा था अपने पत्र में कि अगर यह मेरी 11 मांगे
11 मार्च 1930 तक अगर नहीं मान ली गई तो 12 मार्च 1930 से कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन को यह पत्र गया, लेकिन इरविन ने महात्मा गांधी के इन पत्रों पर ध्यान नहीं दिया। वह इसको अनसुना कर दिया। समय धीरे धीरे बीतते चला गया। 11 मार्च की तिथि आई, इरविन ने उस पत्र को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। अपने घोषणा के अनुसार महात्मा गांधी ने ठीक 12 मार्च 1930 से आंदोलन की शुरुआत की। सबसे पहले महात्मा गांधी अपने आश्रम साबरमती से अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ नमक यात्रा पर निकल पड़े। उनको साबरमती से चलकर डांडी पहुंचना था। साबरमती से डांडी की दूरी 240 किलोमीटर है। महात्मा गांधी प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलते थे और फिर किसी गांव या कस्बे में अपनी रात्रि विश्राम करते थे। रात्रि विश्राम के समय जनसभा करते थे और जनसभाओं में गांव के लोगों से सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बताते थे, उनके अधिकार के विषय में बताते थे, अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए कानून की अवहेलना करने के विषय में बताते थे। लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो जाते थे और प्रभावित होकर उनके उस आंदोलन में, उनके उस डांडी यात्रा में शामिल हो जाते थे। इस तरह कुल 24 दिनों में महात्मा गांधी यह यात्रा को पूरा किया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी गुजरात के डांडी नामक कस्बे में पहुंचे। समुद्र से उन्होंने जल लिया, नमक बनाया और नमक बनाकर नमक के कानून का उल्लंघन किया। और इसी नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। पूरे देश में जगह जगह हजारों लोग नमक कानून को तोड़ा, उल्लंघन किया। साथ ही नमक के कल कारखाने पर धरने और प्रदर्शन हुए। शराब के दुकानों तक जाने वाले रास्ते को पिकेटिंग कर दी गई। विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया। उनकी होलियां जलाई गई। इससे ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई, डर गई और डर करके अपना दमनकारी कुचक्र शुरू कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के सबसे करीबी और सहयोगी मित्र अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही लोग सड़कों पर उतर गए। पुलिस से झड़प होना शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चलना शुरू हो गया। ठीक उसके 1 महीने बाद महात्मा गांधी की भी गिरफ्तारी हो गई। महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी के गिरफ्तार होने के बाद औद्योगिक मजदूरों ने सड़कों पर उतर गए, जगह जगह धरना और प्रदर्शन करने लगे। स्टेशनों को, पुलिस चौकियों को, अदालतों को, अन्य सरकारी नगरपालिका के इमारतों को तोड़ने लगे, कब्जा करने लगे। धरना और प्रदर्शन का काम शुरू हो गया। महात्मा गांधी को लगा कि यह आंदोलन अब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इरविन से महात्मा गांधी की 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ और उस समझौते पर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर कर दिया। महात्मा गांधी और इरविन के इस समझौते में गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन गोलमेज सम्मेलन के विषय में पहले ही कांग्रेस के नेता असंतुष्ट थे। उनको लग रहा था कि नहीं,
इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने इरविन के साथ इसी शर्त पर समझौता किया कि जो राजनीतिक कैदी हैं, जिनको जेलों में बंद करके रखा गया है, उनको ब्रिटिश सरकार छोड़ देने की ऐलान किया कि हम इसे छोड़ देंगे। महात्मा गांधी दिसंबर 31 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन गए, लंदन जाने के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन 5 दिन तक चलना था, लेकिन 2 दिन की पूरी अवधि भी नहीं हो पाई थी, तब तक यह सम्मेलन टूट गया, नहीं हो पाया। गांधी जी बड़े ही निराश भाव से स्वदेश को लौटे। यहाँ आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ नए तरीके से दमन का चक्र चल रहा है। यहाँ हमारे लोगों को नए तरीके से दमन चक्र से कुचला जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू को और अब्दुल गफ्फार खान को जेलों में बंद कर दिया गया है। सारे लोग उस दमन चक्र की दमन में पीस रहे हैं। महात्मा गांधी ने पुनः इस आंदोलन को मार्च 32 में दोबारा प्रारंभ करने का ऐलान किया कि नहीं, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1932 में शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई। तो देखिए, आज के लिए आपको इतना ही। अब अगले दिन हम आपको इसके आगे के विषय में बताएंगे कि आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस आंदोलन के क्या कारण थे। आज के लिए इतना ही है। चलते चलते आपके लिए होमवर्क है, आप इसे नोट करेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नमक यात्रा, डांडी यात्रा को अपने शब्दों में लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन से कारण थे। ये 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्न को हल करना है, बनाना है। फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ हम आपको से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।